नाज़रीन, मैं हूँ सादिया बतूल और आप देख रहे हैं फ़ख्र न्यूज़। चकवाल से अब्दुल गफूर मिन्हास की विसातत से तफसीली रिपोर्ट देखिए। अमीर तंजीमुल अखवान अब्दुल कदीर अमान ने कहा है कि मुल्क कुदरती दौलत से माला माल है, सिर्फ कौम को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। हुक्मरान कौम को एतमाद में लें तो कौम सारा कर्ज खुद उतारने के लिए तैयार है। हुक्मरान इस्लामी निज़ाम बेशक नाफिज ना करें, सिर्फ 1973 का आइन ही नाफिज कर दें तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं। वो दारुल इरफान मनारा से 40 रोज़ा इज्तिमा के अख्ताम पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद तफसीली खताब मुलाहिजा फरमाइए और देखते रहिए फ़ख्र न्यूज़। किया कि मौजूदा जो हुकूमत है इस पर तबसरा करूँ, इसकी पॉलिसी पर तबसरा करूँ या जो कुछ हम देख रहे हैं उसके हल पर बात करूँ। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है और वो ये है कि हम पॉलिसी और उसके तसलसल को नहीं देखते। हुकूमत बदलती है, वो बड़ा ज़िम्मेदार बदलता है, हमारी पॉलिसी बदल जाती है। कम से कम 3 टनेवर की पॉलिसी बनाई जाए और उन पॉलिसी पर अमल यकीनी बनाया जाए, ये हमारे मसाइल का हल है। दूसरी चीज़ होती है, हम रोज़ देखते हैं मईशत पर बात हो रही होती है, तालीम पर बात हो रही होती है, सेहत के जो मामलात हैं उनके फुकदान जो हैं वो ज़ेर बहस लाए जा रहे होते हैं। हम बुनियादी नज़म पर नहीं जाते। जब तक हम नताइज पर बहस करते रहेंगे, नताइज की खराबियों का हल ढूंढते रहेंगे, हल नहीं होगा। हमें हल दरकार है बुनियाद में, और बुनियाद पॉलिसीज होती हैं और इस्तेकाम जो होता है वो अदल से होता है, और अदल मुसावात न हो तो अदल नहीं होता। तो अगर मैं मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज पर बात करूं तो पॉलिसीज नहीं है, एक भाग दौड़ है जो वो कर रहे हैं, अपनी बसात में कर रहे हैं। वो भी नहीं चाहते यकीनन कि वो फेल हों और आइंदा इंतखाबात पर जो है मखलूक उनसे हट जाए। इसी तरह जो अपोजिशन में लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ऐसी गुफ्तगू या ऐसे नुकात आएँ कि लोग इस हुकूमत से जो है दूर हों। लेकिन हुकूमत या अपोजिशन खुदा रहा दोनों इस बात को न भूलें कि तख्त मश्क वतन अजीज पाकिस्तान है, ये कौम है। तो जब पाकिस्तान और कौम को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो आप कहाँ हुकूमत करेंगे? हमने नहीं हुकूमत लेनी, ना हमें किसी ने देनी है, ना हमें इस हुकूमत की चाहत है। अल्लाह का नाम और उसके दर पर जो बैठना है, इससे बढ़कर कौन क्या दे सकता है हमें। लेकिन असूल और ज़ाब्ते की ज़रूरत है। मैं यहाँ शेख की हैसियत से बैठा हूँ, सालकीन मेरे पास तरबियत के लिए आते हैं, लेकिन पूरे बयान में एक लफ्ज़ आप ऐसा नहीं देखेंगे कि मैंने ऐसा बयान किया हो जिससे हर खास आम उसकी अमली ज़िंदगी से जिसका ताल्लुक न हो। तो ये कैसे है कि हम तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें, हम तमाम अपने मंशूर लिखें और वतन अजीज़ की तरक्की उन कागजात में हम दिखाते जाएं? कैसे मुमकिन है जब तक अमली सूरत नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ 3 टनेवर की पॉलिसीज हमें दरकार है। उन 3 टनेवर की पॉलिसीज में आप वज़ीर-ए-आज़म नाफिज़ लेते हैं, आप अदलिया का मेन नाफिज़ लेते हैं, आप फोर्सेस के मेन नाफिज़ को लेते हैं। मुझे इससे गरज नहीं, लेकिन 3 पॉलिसी, 3 लगातार एक पॉलिसी 3 टनेवर। हमारे यहाँ जब जिम्मेदार बदलता है पॉलिसी बदल जाती है, हुकूमत बदलती है पॉलिसी बदल जाती है, अदालत में तब्दीली आती है, पूरे मुल्क में तब्दीली आ जाती है। ऐसे कैसे हम मुल्क को तामीर कर पाएंगे? इस वतन अजीज में इतनी माल और दौलत जो कुदरती है वो मौजूद है। फिर एक और बड़ा सवाल आता है कि हम कर्ज से कैसे निकलें। कुछ अर्सा पहले तुर्की में एक ज़ल्ज़ला आया था, उस ज़ल्ज़ले